हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ पूजा राव और आज आप लोग के लिए ना एक अपडेट लेके आ गई हूँ अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। और उसका ना ससुराल में झगड़ा हुआ है और किसके साथ झगड़ा हुआ है और क्या हुआ है जिसकी वजह से वो ससुराल से ना निकल के सचिन मनीषा के घर पहुँच गई है और उसके पीछे रीज़न किसका है और किसका हाथ है। और साथ ही साथ मैं ये बताने वाली हूँ कि वो जो बद्दुआ उसको दिया है वो उसके कौन से रिश्तेदार लगते हैं और उसके ससुराल में जिसने उनसे उसको ये बद्दुआ दिया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, एक बच्चे को, एक औरत को कभी माँ नहीं बनने की बद्दुआ किस औरत ने दिया है, वो कौन है, उसकी मौसी सास है या उसकी सास है या एक और औरत है, वो कौन है, इस सारे डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में जो सचिन राज की बहन है। जिनको अब अंशु के बारे में नहीं पता है मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। गाइस, अंशु वो किस्मत की मारी लड़की है जिसको ना अगर वो रोए ना तो उसके आंसुओं को आप समझ जाओ। उसके मेरी बातों से कितने लोग सहमत होंगे कि आज से बहुत साल जब उसका शादी तय हुआ था तो एक पहली लड़की थी, पहली नहीं थी लेकिन यूट्यूब के परिवार में एक ऐसी लड़की थी जो अपने विदाई में ना बिल्कुल भी नहीं रोई थी क्योंकि उसको रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतना खुश थी ना शादी करने से ना, जो उसके अरमान थे वो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो बिल्कुल भी ना एक बार भी रोई नहीं। एक बार भी उसके आंखों में ना आप देखे होंगे विदाई के समय वो हंस हंस के विदा हुई थी। तो बहुत लोगों का कमेंट्स आया था और कि ये लड़की कैसे है जो अपने शादी में ही हंस रही है, विदाई में भी हंस रही है। लेकिन भगवान ने उसको इतना गम दिया है ना गाइस कि उसकी तकलीफ़ के आगे ना आंसू सूख गए हैं। उसके आंसुओं को ऐसा लगता था कि उसके आंसू सूख गए हैं। वो इतनी खुशी अपने सपनों के परिवार में गई थी। वो लड़की सोच रही थी कि मैं ससुराल जाऊंगी तो ऐसा होगा, ससुराल जाऊंगी तो वैसा होगा, सब मेरे हिसाब से होगा, सब कुछ सही होगा, क्योंकि उसको उसका प्यार करने वाला, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला था। और जिनको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, अंशु एक सचिन राज की पापा की दोस्त की लड़की है जिसका शादी सचिन राज परिवार ने, फुल फैमिली ने बहुत ही अच्छे विधि विधान के साथ किया था। और अंशु के मम्मी पापा का डेथ आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले एक जब वो लोग कहीं घूमने गए हुए थे तो पानी एक्सीडेंट में हो गया है। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं उनके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगी। और वो ऐसी एक लड़की है, बदकिस्मत भी बोल सकते हैं कि उससे उसके भगवान ने उसके 1 साल बाद ही, 1.5 साल बाद ही उसको उसके भाई को भी छीन लिया। और ये सारा वीडियो उनके ब्लॉग में है और उसकी मम्मी भी है उनके ब्लॉग में, मैंने देखा है, और वो अंशु की तरह ही है। बट अब चलिए बात करते हैं। तो आप इतना तो समझ गए कि अंशु का मम्मी पापा नहीं है और अंशु का भाई भी नहीं है। लेकिन अंशु जहाँ गई है शादी करके, आप देखे होंगे सास के गला पे तलवार ठान देना। सास, देखिए सास ससुर जितने भी अच्छे हों किसी लड़की का, मैं यही बोलूँगी, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए सास ससुर जितने भी अच्छे हों, देखिए लेकिन आसपास में ना आप कुछ ऐसे लोग होते हैं या कमेंट्स का कुछ ऐसा असर होता है ना, जो जितना इंसान सुनता है, जितना सुनता है ना, तो उसके ऊपर रिएक्ट कर ही देता है कोई ना कोई। और कुछ लोग तो ये भी नोटिस किए होंगे कि उसकी सास ना, मतलब वीडियो में उससे कभी कभी ना अनहैप्पी ही दिखती थी। उसकी बड़ी मम्मी थी जो बहुत खुश लगती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता उसके सास। लेकिन देखिए या तो सास या तो मौसी सास, दो ही लोग उस परिवार में उसके साथ अभी फिलहाल रहते हैं। तो इसमें से आखिर बद्दुआ किसने दिया है ये बात आप जानिएगा। और आप देखे होंगे जिस दिन, इतना दिन से तो अंशु खाना वगैरह नहीं बना रही थी, तो जो भी था सासू माँ आती थी, ब्लॉग में जाती थी, थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था। जब तक ये जम्मू कश्मीर के लिए गई थी ट्रिप के लिए, तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद से गाइस जब ये रिटर्न आई ना वहाँ से, तो उसके बाद से ना हमारे बिहार में ना चूल्हा छूना बोलते हैं, बहुत लोग इसको हड़िया छूना भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको रसोई, फर्स्ट रसोई जब उसका था अंशु का ना फर्स्ट रसोई, तो उसके बाद क्या हुआ ना, पूड़ी बनाने के ऊपर आप देखे होंगे उसके मौसी सास ने 1-2 कमेंट्स भी किया था कि इनके क्या वजह ना, तो कौन तले के बाद तू दूगो करके चल जा, और भी बहुत कुछ कमेंट्स करके उसकी मौसी सास ने बोला था। आप ठीक से ब्लॉग देखिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो उस समय भी ना अंशु बहुत थोड़ा सा दुखी हुई थी और उसके बाद से ही आकर आप देखेंगे ना तो अंशु बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैं कुछ किसी काम की नहीं हूँ, मेरी मम्मी होती तो शायद मुझे ये चीज़ सिखाती, ससुराल में कैसा रहना है ये सिखाती या वो सिखाती। तो ऐसा कुछ बहुत चीज़ रो रो के बोली थी। और ना देखिए इसको एक चीज़ और बता दूँ, उसके मायके साइड से भी ना कोई उसको बद्दुआ देता था कि तुम शाम को जाएगी और सुबह आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है, मतलब मुहावरा टाइप का हुआ कि तुम ससुराल में बस नहीं पाओगी, जाओगी और रिटर्न चली आओगी। तो वही वो बोल रही थी कि इस इंसान को भी ना
खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जो उसने बद्दुआ दिया है ना वो बद्दुआ पूरी लग गई है और मैं रिटर्न आ गई हूँ। ये उस इंसान को ना दुख में बोल रही थी। अब चलिए बात करते हैं बद्दुआ के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ देखिए, ससुराल में ना एडजस्ट होने में हर एक लड़की को टाइम लगता है, जो थोड़ा सा समझदार होती है उसको भी और जो नहीं समझदार होती है उसको भी। और ऐसा नहीं कि अंशु गलत है, अंशु ना कुछ ज़्यादा ही क्लीन मन की है गाइस। अगर वो किसी की भी घर बहू बन, उसके मन में ना कोई कल छल थल कुछ भी नहीं है, उसका जो मुंह में रहता है वो बोल देती है। लेकिन आज की दुनिया में ना इतना भी अगर तुम शरीफ रहोगी, कुछ भी किसी को बोल दोगी, तुम तो सही हो, लेकिन सामने वालों को ना वो चीज़ हर्ट कर जाता है। तो तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, या कुछ भी जो भी है। तो यहाँ पे ना उसको शायद किसी ने बोला है, क्योंकि उसने बार बार वो अपने हस्बैंड को बोल रही है। इसका मतलब उसकी बातों से ये पता चल रहा है कि वो हस्बैंड को अपने छोड़ के आ गई है, मतलब अपनी सास के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लीजिए, अपने जिसको मैं रखी थी उसको आप हिफाजत से संभालिए। ये चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फैमिली मैटर है। और उस पर से ना सचिन मनीषा का ना एक अपडेट भी आया है कि उनका फैमिली मैटर का ही है। और वो लड़की देखिए, जितना भी दुख सही हो, जो भी सही हो, उसके पति समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को निगेटिव में मत लीजिए। उसका हस्बैंड समझ सकता है, लेकिन जितना वो आप 2 दिन पहले देखे थे, जितना वो रो रही थी ब्लॉग में, हद से ज़्यादा रो रही थी, हद से ज़्यादा, क्योंकि उसको तकलीफ था। वो अपना तकलीफ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना उसको एंजाइटी हो रही है, जिसको ना वो समझ नहीं पा रही है। इतना डर होता है ना गाइस एक लड़की के मन में, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब ऐसे सब चलते रहते हैं। तो उसके भी मन में ना वो डर, वो फीलिंग, लेकिन वो अपना ना डर और फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है कि वो उसको क्यों हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसके अंदर कुछ कमी है, मेरे वजह से ही हो रहा है। तो तुमको बहुत चीज़ सीखना पड़ेगा अंशु, क्योंकि तुम उस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हारे भाई सचिन ने खुद ही बोला है कि तुम उस घर की बड़ी बहू हो। अगर तुम्हारी देवरानी या तुम्हारी कोई आकर तुम्हारा इंसल्ट करे कि मेरी जेठानी ऐसे रोती है या वैसे रोती है, तो तुमको कैसा लगेगा। तो ये चीज़ तुमको भी समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है ना कि इसकी सास या मौसी सास के साथ ही कुछ हुआ है, जो इसकी देखिए हरकतें इंसान एक दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन बर्दाश्त कर सकता है, हो सकता है ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगे, क्योंकि आसपास के लोगों ना ज़रूर थोड़ा बहुत सारे लोग, अब ये क्या हो गया ना, ब्लॉग बनाने लगी है तो सारे लोग देखते होंगे, कोई भी बोल देता है उनकी बहू ऐसे करती है, उनकी बहू ऐसे। मैं पर्सनली उसको पसंद करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं ना जहाँ पे इंसान को, देखिए एज ए बहू उसको जितना छूट मिला है, जितना सब कुछ उसके ससुराल में मिला है, तो इससे समझ में आता है कि उसके ससुराल मेंबर कैसे हैं और किस तरह के हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग, इसीलिए उसका इतना ख्याल रख रहे हैं। शुभम भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं फैमिली का ही झमेला है, और यही झमेला है, वो खुद को ना अच्छा सिखाना चाहती है। आप पूरा मैसेज पढ़िएगा, उसमें पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने ससुराल वालों को ही बोल रही है और अपने पति से भी उसकी बात नहीं हो रही है। इसीलिए वो यूट्यूब के थ्रू ये बताना चाह रही है कि आप ठीक रहिएगा, सही रहिएगा। और तो मैं जहाँ तक श्योर हूँ गाइस कि उसके ससुराल में उसकी सास या मौसी सास से ही कुछ हुआ है, या किसी की बातों को उसने सुन लिया है जो उसको ना बुरा लग गया। हो सकता है पीठ के पीछे ही सही, और सुना है, और किसी ने ना उसको मतलब ऐसी बद्दुआ दी है ना, तो उसको दिल में लग गया, क्योंकि वो अपने ससुराल मायके साइड में भी ना बहुत कुछ खो चुकी है। तो ऐसे इंसान को क्या होता है ना, कोई थोड़ा भी बोलता है ना तो बहुत जल्दी लगता है। और आप देखें कि कैसा हालत हुआ है, विदाई में तो नहीं रोई थी, लेकिन अभी वो कैसे चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। ये उसका ना सचिन भी गए थे, बहुत समझाए। तो मुझे तो यही लग रहा है उसका फैमिली मेम्बर, उसके मौसी सास के साथ कुछ हुआ है। आप लोगों का क्या कमेंट, हो सकता है कल को इस चीज़ को ना ढक के अपडेट दे दिया जाए। तो आप लोगों का इस मैटर में क्या कहना है, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से तो वही है। और मैं गई थी राखी में अपनी मम्मी के घर, यहाँ देख सकते हैं अभी भी मैं मम्मी घर से आई हूँ। तो मैंने इतना दिन से 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं देखा, कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। मैंने आज ही वो ब्लॉग देखा है, तो तुरंत ही मैं अपडेट दे देती हूँ मेरे चाहने वालों मेरे। तो काजी सब लोग ठीक है ना, तो हम आएंगे फिर कल आप लोग से मिलने नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो पूजा राव को भूलिएगा नहीं आप लोग। आज अंशु के बारे में अपडेट दे दी हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही फनी और मेरे अंदाज में आने वाला है, देवरानी बन के ही आऊँगी और सबकी वाट लगाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय टाटा।